सोशल मीडिया पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, उन्हें रोक नहीं सकते इस बात के लिए कि वे यह कह रहे हैं कि यहाँ इस हॉस्पिटल में बेड नहीं है, यहाँ दवाएं नहीं है, यहाँ जीवन रक्षक प्रणाली नहीं है। इस आशय का पोस्ट वह डालेंगे। यह कह करके आप उनके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा सकते कि यह लोगों को भड़का रहे हैं और फालतू बयानबाजी कर रहे हैं। दोस्तों, ये आदेश दिया है, कड़ी टिप्पणी किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 3 जजों की खंडपीठ ने। डीवाई चंद्रचूड़ साहब के नेतृत्व में 3 जजों की खंडपीठ ने ऐसा कहा है कि यह लोगों के वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, इस पर आप पाबंदी नहीं लगा सकते। दोस्तों, कई दिनों बाद मैं आज आया हूं, विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। ये सेविंग नहीं हो पाई है, दाढ़ी बेतरतीब बढ़ी हुई है, बाल भी बड़े हुए हैं और इस बीमारी के कारण मैं नहीं बनवा पाया। बनवाने में भी दिक्कत है, जहां जाऊंगा वहां भी दिक्कत होगी और अपने को भी दिक्कत होगी। दोस्तों, कई दिनों से मैं बता भी नहीं पाया। आप जानने के लिए उत्सुक रहे होंगे कि कैसे इलाज चला, क्या क्या हुआ था। सबसे पहले मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी की रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत किया था, जो आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट थी। हमने जाकर के जांच कराया था। जांच में वह रिपोर्ट 3 दिनों बाद मुझे प्राप्त हुई और जिसमें इंटरनेट पर भी था और जाकर के उसकी कॉपी भी लिया हमने, तो उसमें निगेटिव पाया गया, यानी मैं पॉजिटिव नहीं था। कुछ संतोष हुआ, लेकिन तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, सांस लेने में कुछ दिक्कत और फिर भूख तो एकदम से नहीं लग रही थी, बदन में दर्द। बाहर से बुखार नहीं था लेकिन भीतर से काफी बुखार था। किसी तरह से वीडियो में 2-3 किया था, लेकिन वीडियो करने में हमारी ऐसी की तैसी हो गई थी। बहरहाल कुछ पुराने वीडियो से काम चलाया और आप भी हमारे ऐसे सम्मानित और आदरणीय श्रोता हैं जो पुराने वीडियो को देख करके संतोष किए और हमारा हौसला गिरने नहीं दिया। 13 तारीख से मुझे दिक्कत हुई थी जब मैं दिल्ली गया था और मुझे काफी धूप लगी थी। ऐसी गाड़ी जिसमें मैं बैठा और वह धूप में खड़ी थी, फिर एसी चलाया गया। कई जगह ऐसी दिक्कत हुई जिसके कारण ऐसा हुआ। पानी भी नहीं मिला, पानी ठंडा पानी कहीं मिला, कहीं ठंडा छाछ मिल गया। बहरहाल सब हुई। यह हमने जब दिखाया तो हमारे जो चिकित्सक हैं, यह डॉक्टर AK देव हैं, MBBS MD। यह जनरल फिजिशियन है, श्वास एवं फेफड़ा रोग विशेषज्ञ हैं। तो इन्हें दिखाया तो इन्होंने कई जांच कराया, ब्लड की जांच कराया और CT स्कैन कराया। बहरहाल जो कहेंगे वह तो कराना ही पड़ेगा। तो ब्लड वाली जांच आई, 1700 लगभग लगा था उसमें। CT स्कैन में 3530 रुपए लगे थे। तो जहां ये लोग चाहेंगे वहीं आप कराएंगे, उसके अलग आप नहीं जा सकते। उसके पहले भी हमारे पास रिपोर्ट थी, हमने जो जांच कराया था तो उसमें उस रिपोर्ट में कुछ दूसरा था, इस रिपोर्ट में कुछ दूसरा था। जहां जहां आप कराएंगे जांच, वहां वहां की रिपोर्ट में पृथक पृथक अलग अलग आपको जांच की रिपोर्ट आएगी, अलग अलग डिजीज आपको प्राप्त होगी। बहरहाल इसमें उलझते हुए आप रह जाएंगे। हमने न गर्म पानी छोड़ा, न काढ़ा छोड़ा, और जो भी इस तरह की दवाएं बताई गई हैं उसको लगातार उसका हम प्रयोग करते रहे। सबसे बड़ा काम अगर कुछ करेगा तो साहस। अगर साहस आपने छोड़ दिया तो भैया यह तय जान लीजिए कि श्री राम नाम सत्य होने से कोई रोकेगा नहीं। ये एक ही सूत्र है जो बड़ा कारगर सिद्ध होगा, वो यह है कि आप साहस न छोड़ें। मुझे भी मामूली दिक्कत नहीं थी। अगर आप इस रिपोर्ट को देखेंगे तो इस रिपोर्ट में फेफड़ा काफी संक्रमित पाया गया। HRCT चेस्ट की रिपोर्ट है। तो यह CT स्कैन वाली जो रिपोर्ट थी, इसमें सब कुछ बढ़ा हुआ। डॉक्टर साहब लोग हड़काते भी हैं। तो बहरहाल मैं हड़कने वाला नहीं हूं और मुझे पता था। और यह क्रमवार यह दवाएं देख ले, यह दवाएं जो लिखी गई हैं, तो कुछ दवाएं तो 5 दिन पूरा हो गया, 5 दिन के बाद वह दवाएं बंद हो गई। शेष दवाएं 5 दिन की और हैं जो अलग अलग दवाएं हैं। तो उसका भी मैं पालन कर रहा हूं, दवाओं को ले रहा हूं। लेकिन गर्म पानी, भाप लेना, अजवाइन का भाप लेना, नीम की पत्तियों का भाप लेना, यह मैं नहीं छोड़ रहा हूं, लगातार इसको कर रहा हूं। यह सही है कि भूख ठीक से नहीं लग रही है, यह बात सही है कि अभी भी गले में खराश है, लेकिन खांसी जिस तरह से आ रही थी हुआ क्या, कैसे जकड़ता है मैंने
काफ़ी अनुभव किया है। अभी भी मैं बहुत बाहर नहीं आ पाया हूँ। हाँ, तो इसमें जो जांच हमने बताया, जो सिटी स्कैन वाली जांच में भयंकर रूप से पाया गया। फिर हमने जांच कराया RT-PCR, उस जांच में फिर नेगेटिव आया, इस जांच में पॉजिटिव आया। तो भैया इस जांच में ऐसे आप उलझेंगे और उलझ करके आप उसी में रह जाएंगे, निकलना बड़ा मुश्किल है। बहरहाल आप आत्मबल के अगर धनी हैं, लगातार दृढ़ इच्छा शक्ति आप में बनी हुई है, तो आप इस महामारी को जीत लेंगे। जैसा कि मैंने पहले के जो हमारे वीडियो हुए थे उसमें सचमुच बहुत खराब स्थिति थी। किसी तरह से 10 मिनट का वीडियो में कर पाया, उसके बाद करने की स्थिति नहीं रही। कभी जमीन पर सोया, कभी तखत पर सोया, कभी ऐसे मतलब लगातार स्नान रोज किया। लेकिन बाद में डॉक्टर साहब जिन्होंने देखा उन्होंने कहा कि नहीं, आप स्नान आप बंद करिए कुछ दिन के लिए। बहरहाल स्नान बंद किया और फिर लगातार सपोर्ट परिवार का मिलता रहा। कई लोगों ने कहा कि आप एडमिट हो जाइए। एडमिट तो भैया अगर आप जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपके अगल बगल वाला जो रहेगा उसको देख करके आप हतोत्साहित होंगे। कितने लोगों का हौसला बढ़ाएंगे? अगर जाएं तो हौसला आप बढ़ाते रहें, अपना भी हौसला बढ़ाते रहें। लेकिन अगर 1-2 लोग निकल गए अगर आपके अगल बगल से, तो आप तय जानिए कि आपके सामने भी मृत्यु घूमेगी। और जिन लोगों की मृत्यु हुई है, बहुलता में ऐसे लोग गए हैं जिन लोगों ने अपना हौसला गंवा दिया है। अभी देखिए रोहित सरदाना की मृत्यु हुई है। रोहित की उम्र तो हमसे बहुत कम थी, हमसे लगभग 10 साल उनकी उम्र कम रही होगी, 8-9 साल 10 साल कम रही होगी। रोहित सरदाना आज तक के प्रस्तोता थे, बड़ा नाम था। राष्ट्रपति जी से लेकर के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सभी ने शोक संवेदना व्यक्त किया है रोहित के प्रति। रोहित का हार्ट अटैक हो गया, मतलब रोहित झेल नहीं पाए यह सब देख करके लोगों का कि अब क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, बच्चे कैसे जिएंगे। अब तो साया उठ जाएगा तो बच्चे कैसे शादियां होंगी, कैसे वो जिएंगे, कैसे नौकरी करेंगे, कैसे रहेंगे, रहन सहन कैसा होगा, कौन उनकी देख रेख करे। जो होगा सो देखा जाएगा, कौन देखने आया है? जो होगा सो होगा, जो हुआ सो हुआ, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे तय कर लीजिए, हम तो नहीं चिंता करते हैं भैया। ये सब ऐसा नहीं है कि आदमी कहता है और भीतर से डरता भी है। तो मैं भैया मृत्यु से नहीं डरता हूँ, इसका मतलब जान लीजिए कि भीतर से आदमी भयभीत है। लेकिन एक चीज तय है कि अगर होना है तो होगा, उसको कौन रोकेगा। जो विधना ने लिख दिया छठी रात के अंत, वह तो होना ही है, तो उसका भी आनंद लिया जाएगा। कैसे मैं तो देख रहा था कैसे जकड़ रहा है, कैसे खांसी आ रही है तो खत्म नहीं हो रही है, कैसे पहले जुकाम हुआ, नाक से पानी गिरा, जब नाक से पानी गिरना बंद हुआ तो खांसी आना शुरू हुई। खांसी रुक ही नहीं रही थी, तो हमने कहा यार ऐसे ही आती है क्या, खांसी आते आते और जकड़ लेती है, जकड़ करके यहाँ से यहाँ तक जकड़ेगी और जकड़ करके फिर धीरे धीरे यहाँ आएगी और आकर के ऐसे ऐसे चढ़ जाएगी, चढ़ करके दबाएगी और दबा करके श्री राम नाम सत्य कर देगी। तो ये सब विचार, भले बुरे विचार आते रहते हैं मन में, ऐसा नहीं है। चाहे जो भी हो, साधु संत महात्मा ऋषि मुनि तत्वज्ञानी महापुरुष जो हैं, सबके मन में। और कौन ऐसा है जो मरना चाहता है? कोई मरना नहीं चाहता, सब चाहेंगे भैया थोड़ा सा, चलिए सब हो गया, थोड़ा सा पोते की शादी देख लें एक बार, उसकी बहू आ जाए उसको एक बार देख लें, तो सुकून से हमारी सांस, अंतिम सांस हम ले सकेंगे। थोड़ा सा यह घर जो बच गया है ना, उसको हम बनवा लें। तो इस तरह से लोग सोचते रहते हैं। आइए हम विषय पर आते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट ने कहा है कि आप इस पर नहीं रोक लगा सकते। लोग कहेंगे, आप उसका निराकरण करिए। मुख्यतया उस बयान पर जो उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कहा था कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं और फिजूल की बयानबाजी कर रहे हैं, हम उनके ऊपर रासुका लगाएंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। अब जो चाहें वो कर दें भैया, रासुका लगा दें, तो आपकी मर्जी है। लेकिन बहुत से मामलों में रासुका लगाया गया और कोर्ट ने खारिज कर दिया। जो नियम बने हैं, जो सुसंगत प्रावधान है, आप उसी अनुसार कार्रवाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अगर किसी ड्राइवर ने किसी को कुचल दिया है तो आप उस पर 302 लगा करके और अन्य ऐसी धाराएं, जो प्रावधान है, बहुत सी चीजें अंग्रेजों के समय की बनी हुई है, उसको बदलने की बात की जा रही है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि सब आप लगा देंगे, जो चाहेंगे गुंडा एक्ट लगा दीजिए, गैंगस्टर लगा दीजिए, जिला बदर कर दीजिए। तो ऐसे तो भैया सब कुछ कर देंगे तो आदमी बोलेगा कैसे। तो इस तरह से काफी भयावह और घातक की स्थिति बनी हुई है। लगातार आप अपना हौसला बुलंद रखें और जो कुछ भी है वो अजवाइन से लेकर के और सब आप जानते हैं, हल्दी का सेवन जरूर करें। हल्दी प्रतिरोधक क्षमता वाली, में तो ऐसे ही हल्दी एक गिलास गर्म पानी में और हल्दी एक चम्मच, छोटा चम्मच एक पाउडर डालता था, एक चम्मच, और उसको मिलाता था, मिला करके पी जाता था। पीने के साथ ही पसीना होता था, गर्मी होती थी, आपको शक्ति मिलेगी। चलिए अगले वीडियो में फिर बताएंगे। हौसला बुलंद रखिए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा दोस्तों, बता रहा हूं। हौसला बुलंद रहेगा, मृत्यु भग जाएगी। हौसला आप गंवा देंगे, मृत्यु तो आपके आगे पीछे अगल बगल नाच रही है, वो तो खोज रही है। जिस दिन आप खाली होंगे, जिस दिन आपके हौसले गिरेंगे, उसी दिन उठा के ले जाएगी। तो विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। कुछ होने वाला नहीं है, दमदारी के साथ हम लोग लगे रहेंगे और जाना होगा तो जाएंगे, कोई रोकेगा क्या? कौन है रोकने वाला? दोस्तों सादर नमस्कार। अब प्रतिदिन हम वीडियो करने का प्रयास करेंगे।